आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज और उसके बाद T20 सीरीज है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया जो वेस्ट इंडीज का दौरा करी है, यहाँ पे जो 3 टेस्ट मैचेस है बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट मैचेस है। जो पिछले साइकिल में ऑस्ट्रेलिया में जाकर गाबा में ये किया था, शमार जोसेफ का कहर बरपाया था शमार जोसेफ ने, और वो टेस्ट ऐतिहासिक टेस्ट था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को उस टेस्ट मैच में हराकर सीरीज ड्रॉ किया था। तो वैसा ही कुछ इस मैच में होता हुआ दिख रहा था। खास तौर पे टॉस जीत ऑस्ट्रेलिया, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला स्टीवन स्मिथ और मार्नस लेबुशेन शायद 2018 के बाद ये है जहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी नहीं है एक टेस्ट मैच में। तो कोई ना कोई देखे तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, लेकिन गेंदबाजी अटैक बहुत ही वही रहा है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में था। और वेस्ट इंडीज में ब्रेंडन किंग की डेब्यू हुआ है टेस्ट मैच में, और कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छी खासी दिखा है, जहाँ पे अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ और जॉर्डन सिल्स की कहीं ना कहीं वो स्पेल्स जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। शुरुआती क्षण में जो एक लाइन पकड़ कर रखा था, बाउंस अच्छी खासी मिल रही थी, अच्छी खासी स्विंग होता हुआ दिख रहा था, हवा जबरदस्त था। तो जहाँ पे उतना आसान नहीं था, जो टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला था बिल्कुल भी आसान नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए। और वहाँ जो शुरुआत था उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्स्टेंस है, और वही शमार जोसेफ ने पहले ही स्पेल में विकेट्स 3 चटका ही चुके थे अगर वहां पे कैचेस न छूटते तो। सैम कॉन्स्टेंस अंदर आती हुई गेंद एलबीडब्ल्यू आउट नहीं देते, रिव्यू लेते, वहां पे आउट हो जाते हैं। ख्वाजा कहीं ना कहीं कैच स्लिप से वहां पे वो कैच छोड़ता हुआ, जहाँ पे एंगल से अंदर आती हुई गेंद हल्का सा बाहर जाता हुआ, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में आउट हुआ, और आखिर में देखे तो ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा बहुत हल्का सा बाहर जाता हुआ गेंद कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत देता है, और वही में ही फंसते हुए दिख रहे थे। वहां पे स्लिप्स में कैचेस टूटे, कैमेरून ग्रीन वहां पे ब्रेंडन किंग गली में वहां पे उनका कैच छूटा, वरना वहां पे 3 विकेट गिर चुके थे 10-12 रन के अंदर अंदर। ऐसा लगा जीवनदान मिला, वहां पे रन बटोरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ग्रीन ज्यादा लंबा वक्त तक नहीं। शमार जोसेफ आए, वहां पे जस्टिन ग्रीव्स दूसरे स्लिप में थे, हल्का सा एच और जबरदस्त कैच। तो यानी कि जबरदस्त स्लिप कॉर्डन दिख रहा था, अच्छी खासी गेंदबाजी अटैक के साथ अच्छी खासी फील्डिंग भी दिखाई दी। 2 कैचेस भी छूटे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भरपाई कर दी थी। उस्मान ख्वाजा को 2-3 मौके मिले, फिर से वही गली में ब्रेंडन किंग ने कैच छोड़ा, लेकिन ज्यादा लंबा वक्त तक उसको भी ज्यादा लंबा पारी में बुनाने पे, हालांकि 47 रन की एक जबरदस्त पारी खेली थी। जॉश इंग्लिश है पुल करने गए, जेडन सिल्स शॉट ऑफ उतना शॉट नहीं था, और कहीं ना कहीं शही होप की जबरदस्त कैच, यानी कि विकेट्स चलते जा रहे थे। लंच तक देखे तो धीमा गति से बल्लेबाजी कर रहे थे जस्टिन ग्रीव्स, आखिर में रोस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ ने भी वहां पे गेंदबाजी की। लंच से पहले 2-3 ओवर शमार जोसेफ ने भी किया था, लेकिन लंच तक 60-65 रन पे थे, वहां पे 3 विकेट गिर चुके थे। फिर कहीं ना कहीं लंच के बाद आते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड थोड़ा बहुत अच्छी खासी प्रदर्शन करते हैं, चाहे श्रेय होप हो, चाहे माफ कीजिएगा, चाहे शमार जोसेफ हो, चाहे जडेन सिल्स। और अल्जारी जोसेफ ने भी अच्छी खासी लाइन लेंथ को बरकरार रखते हुए गेंदबाजी की बेहतर अंदाज में, और बाकी रोस्टन चेज तो वही स्पेल किए थे वो लंच से पहले, और जस्टिन ग्रीव्स ने कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। और वहां पे उस्मान ख्वाजा, हालांकि 89 रन की एक शानदार पार्टनरशिप, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, उस वक्त तक देखे तो पार्टनरशिप्स लग नहीं रहे थे, तो उस बीच पार्टनरशिप्स लगे, ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया रिकवरी कर चुका है, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि गेंद अच्छी तरीके से हिल रहा था, अच्छी खासी गेंदबाजों के लिए मदद मिल रहा था। और वहां पे ख्वाजा को शमार जोसेफ चलता करते, हल्का सा बाहर राउंड द विकेट आते हैं, और सीधा सामने गेंद, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का सा एज, और वहां पे कीपर ने कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं। फिर कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड, वेबस्टर आए, शमार जोसेफ का ये ड्रीम बॉल में कहूंगा, थोड़ा बहुत आउट स्विंगर हल्का सा पर के थोड़ा बहुत काटा बदला, और वहां पे टॉप ऑफ स्टंप क्या जबरदस्त खूब बखूबी अंदाज में वो गेंद डाला और वेबस्टर को चलता किया। फिर एलेक्स केरी आते हैं, कट मारने की वो गेंद उतना नहीं था, वहां पे कट मारने को हल्का सा एज पे कहीं ना कहीं रोस्टन चेज द्वारा वो जो कैच पकड़ा स्लिप में, उमदा किस्म की वो कैच है। छोरे भी थे, लेकिन बतौर कप्तान पहला टेस्ट मैचेस में जबरदस्त थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन कैच जबरदस्त, यानी कि दबोचे हुए थे ऑस्ट्रेलियंस को। फिर टी के बाद कहीं ना कहीं आते ही जो 3-4 विकेट्स गए, उस वक्त ट्रेविस हेड अर्शदीप का पारी खेल चुके थे, और वहां पे शमार जोसेफ
एक और गेंद डालते हैं जहाँ पे ट्रेविस हेड का हल्का एज लगता है, रिव्यू भी लेते हैं अंपायर्स। वहाँ पे कीपर अच्छी तरीके से पकड़ भी लेता है। थर्ड अंपायर्स कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हैं कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, उनको लगा ग्राउंड पे बॉल टप्पा खा के ग्लव्स पे लगा, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आउट है या नॉट आउट, उस पर थोड़ा बहुत चर्चित विषय है। लेकिन मुझे ऐसा पहले स्टंट्स में देखने को लगा कि यह आउट बिल्कुल भी था, और कहीं ना कहीं थर्ड अंपायर और थोड़ा बहुत पुख्ता तरीके से इसको जांच पड़ताल कर सकते थे। लेकिन मुझे लग रहा था वो आउट था, अगर वो आउट होता तो शमार जोसेफ पंजा खोल जाते। लेकिन टी के बाद जबरदस्त टी में दिखा, हालांकि ट्रेविस जबरदस्त दिखे, लेकिन टी के बाद आते ही वहां पे पूरी तरीके से कहर बरपा दिया। वही देखे तो खासतौर पे ट्रेविस हेड का विकेट लेते कौन, जस्टिन ग्रिप्स। ट्रेविस हेड देखे तो वहां पे बहुत ही थोड़ा बहुत हल्का सा बाहर एज लगता है, और कहीं ना कहीं जबरदस्त था वो। आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और वहाँ पे कट मारने की कोशिश, वहाँ पे कैच दे बैठे, तो वहाँ पे वैसा ही कोशिश था। वहाँ पे कप्तान थोड़ा बहुत शॉट्स मारते हैं, एक छक्का भी लगाते हैं, 28 रन बनाते हैं कप्तान कमिंस, और कमिंस कहीं ना कहीं मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश में मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। जेडन सिल्स लेते हैं, मिचेल स्टार्क को भी वैसे ही कुछ अंदाज में विकेट्स चटकाया था बेहतरीन अंदाज में। और कुल मिलाकर देखें तो जॉश हेजलवुड को चटका कर पूरी तरीके से बॉडी पे गेंदबाजी के, और जेडन सिल्स को पंजा मिल गया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहला पंजा और उनका तीसरा टेस्ट में 5 आर जरा। कहीं ना कहीं 5 विकेट जेडन सिल्स, 4 विकेट शमार जोसेफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज की ये जो दो धुआंधार गेंदबाज है उन्होंने पूरी तरीके से कहर बरपा दिया। जिस तरीके से कंडीशंस थे, जिस तरीके से हवा था, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, उस लेंथ में अच्छी तरीके से स्विंग मिला था, विकेट्स भी बेहतरीन अंदाज में चटका रहे थे। 180 रन पे ऑल आउट हो चुके थे पहले ही मैच के पहले ही दिन, और वो भी टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारी पड़ा। लेकिन क्रेग ब्रेथवेट और जॉन कैम्पबेल ने शुरुआत तो की थी, पहले 3-4 ओवर जबरदस्त गए थे। जॉश हेजलवुड स्टार्क कहीं ना कहीं लहराती हुई गेंद वहाँ पे स्क्रैम्बल सीम के साथ गेंदबाजी करते हुए हल्का, और दोनों ही बल्लेबाजों को सेटअप किया और अंदर अंदर एक हाथ बाहर डालते हुए दिखाई दिया। और जहाँ पे क्रेग ब्रेथवेट ओवर द विकेट आए थे वहाँ पे हल्का सा बाहर करता हुआ दिखाई दिया, और वहाँ पे एच लगा, वहाँ पे कैच दे बैठे क्रेग ब्रेथवेट। फिर उसी कहीं ना कहीं दौरान कैम्बल भी वही लगातार 2 ओवर्स में 2 विकेट चलते हैं। वहाँ पे जॉन कैम्बेल कोशिश कर रहे थे बॉडी के पास खेलने की, फिर एक हल्का सा पैर के थोड़ा बहुत बाहर वहाँ पे छोड़ सकते थे, वहीं पे एच, और वहाँ पे कैच दे बैठे। फिर किसी कार्टी और ब्रैंडन किंग जो डेब्यूटेंट थे, ब्रैंडन किंग आते ही फुल लेंथ डिलीवरी इनसाइड एज लगता है, और वहाँ पे चौके के लिए जाते थे, आते रन्स बटोरते हैं, अच्छी खासी दिखते हैं। उनका पहला टेस्ट मैच है, डेब्यू टेस्ट मैच में बेहतर दिखे। लेकिन पैट कमिंस भी नजर आते हैं, जॉश हेजलवुड भी, यानी कि कुल मिलाकर जो 17 ओवर्स हुए, 20 ओवर्स हुए, वहां पे अच्छी खासी दिख रहे थे गेंदबाजी करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कर्टी 20 रन बनाते हुए दिखाई दे, कुछ चौके लगाए, लेकिन आखिर में ज्यादा ज्यादा काम इंसा दिन के आखिरी करीबन 10-15 मिनट से मैच का बाकी था, 15-20 मिनट, वहां पे किसी कर्टी को चलते बनते हैं। कमिंस आते हैं, हल्का सा थोड़ा बहुत स्विंग करवाते हैं, और वहां पे लेंथ को हिट करते हैं, हल्का सा एज और बॉडी के पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो अनप्लेबल डिलीवरी आप कह सकते हैं बिल्कुल। और वहाँ पे एच लगा, कैच, फिर वाइकन दिए, वहाँ पे नाइट वॉचमैन की तरह आते, वहाँ पे हेजलवुड आकर बोल्ड कर जाते। अभी कप्तान रोस्टन चेस और कहीं ना कहीं ब्रैंडन किंग के बीच साझेदारी पनपती हुई तो दिखी है, लेकिन 57 रन पे 4 विकेट गिर चुके, 123 रन पीछे है पहले दिन के खत्म होने तक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच ये जो तगड़ा मुकाबला शुरुआत हुआ, ये 3 टेस्ट मैचेस बहुत ही रोमांचक बना रहेगा। अभी तो पहला दिन गया है, 14 विकेट्स गिर चुके हैं, दूसरा दिन कैसे खेलते, क्योंकि शाम के 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरुआत होता है, तो वहाँ पे उसके हवाले से भी वीडियो लेकर आऊँगा। यानी कि अभी जो फिलहाल इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही रोमांचक घातक, और हर मैचेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है कि वहाँ पे बल्लेबाज कहीं या गेंदबाज के बहुत ही रोमांचक और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में तगड़े टक्कर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।